गुड मॉर्निंग IAS एंड PCS एस्पिरेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स। रिसा IAS कोचिंग करोल बाग नई दिल्ली की ओर से आपका स्वागत है। रिसा IAS ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे तमाम कोर्सेज जो उस पर फ्री में उपलब्ध हैं उसको एंजॉय करें। स्कीम चल रही है, 50% से ज़्यादा छूट है, आप उस पर देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स से लेके टेस्ट सीरीज से लेकर के तीसरा जो ये द हिंदू का एनालिसिस, ये सब कोर्सेज उस पर उपलब्ध हैं। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री है, तो आप उसको विजिट करें। सीधे हम आते हैं द हिंदू अखबार का एनालिसिस की एग्ज़ाम के दृष्टि से, एग्ज़ाम के नज़रिए से वो कितना रिलेवेंट है और क्या रिलेवेंट है वो उस डेट की न्यूज़ में। और आप मेरे साथ इस न्यूज़ से जुड़े रहिए। रिसा IAS डाउनलोड करके उस पर लाइव आप हमारा स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हम दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं, क्या क्यों और कैसे पढ़ें हिंदू को, द हिंदी न्यूज़पेपर को, जिससे जो है आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। खाली पढ़ लेना कमाल नहीं है, पढ़ने के बाद उसको यूज करना 3 घंटे में, ये कमाल है जो मैं बताता हूँ। तो ये न्यूज़ जो है, पहला न्यूज़ था इसमें, सुप्रीम कोर्ट थ्वाट्स एविक्शन फ्रॉम रेलवे लैंड इन हल्द्वानी। अब मेरे से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि इस केस को मैंने डील किया 3 साल, और इसमें गवर्नमेंट की क्या गलती है वो मैं बताना चाहूँगा, और क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में बनेंगे वो क्या बनेंगे वो मैं बताना चाहूँगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा मेंस में कि इनक्रोचर्स, जिसको अधिक्रमणकारी बोलते हैं, इनक्रोचर्स द्वारा सार्वजनिक जमीनों को, सार्वजनिक स्थलों को क्रमशः कब्जा कर लेना क्या समय और मांग के हिसाब से उचित नहीं है? एक तरफ देश में जितनी गरीबी और भुखमरी जैसी स्थिति, 5 करोड़ लोग जो 2 टाइम का भोजन भी नहीं कर पाते, तो टोटल सिस्टम क्या कहता है? टोटल सिस्टम ये कहता है कि भाई आपको जो भी काम करना है वो समाज के सबके भले के लिए करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए करना है। तो अगर समाज का सबसे निचले पायदान पे खड़ा आदमी का लाभ नहीं पहुंचा सकते तो बेकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है रेलवे लैंड खाली कराना था हल्द्वानी में, उत्तराखंड में, एजिटेशन का फोटो देखिए। तो इसमें आपकी क्या ड्यूटी है इसको समझने का प्रयास करिए। अगर ये क्वेश्चन इनक्रोचर से रिलेटेड दिल्ली में भी तमाम अभियान चलाए जाएंगे, आप कलेक्टर बनेंगे तो आप भी चलाएंगे, तो आप जेल ना जाएं और आपकी जो है कोर्ट जो है आपके खिलाफ रिमार्क ना पास करे, आपको जेल की सज़ा ना सुना दे, उससे बचने के लिए जो आपकी ड्यूटी है वो करें, क्योंकि इसमें कुछ चूक हुई है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टेट किया है। सबसे बड़ी बात इसमें 2-3 चीज़ें जो आप याद रखिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देश से इनक्रोचर से रिलेटेड आता है तो पहला कि जब भी आपको अभियान चलाना है, तोड़ फोड़ करना है, खाली करवाना है, तो पहली शर्त होती है वहाँ पे लोगों का सर्वे करना। ध्यान रखिए, कैसे आप अतिक्रमणकारियों को डील करेंगे, ये क्वेश्चन है। हल्द्वानी तो एक बहाना है। तो पहला काम करेंगे कि जिस जगह को खाली कराना है उसका सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद ये देखेंगे कि उसमें से कितना हार्ड इंक्रोचमेंट है और कितना सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है। हार्ड इंक्रोचमेंट का मतलब पक्के मकान, सॉफ्ट इंक्रोचर का मतलब झुग्गी झोपड़ी। तो झुग्गी झोपड़ी और हार्ड और सॉफ्ट को डिफाइन कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले सॉफ्ट को टारगेट करिएगा, जिसको हटाना आसान है। हार्ड में हाथ मत डालिएगा, वो लास्ट में रहेगा, नहीं तो पिट जाइएगा कस के, सुप्रीम कोर्ट कहेगी आप सही पीटे हैं। तो पहले सर्वे होगा, सर्वे में 2 चीज़ पता चलेगी। उसके बाद सबको ये रूल है, मैं अलग से नहीं अपने कॉमन सेंस से बता रहा हूँ, ये नियम है। फिर उसके बाद नेचुरल जस्टिस एस्टेब्लिश करने के लिए आप उनको नोटिस देंगे। क्या देंगे? नोटिस। नोटिस इंडिविजुअली सर्व होना चाहिए घर पे।
अगर वो नहीं ले रहा है तो उसके दरवाजे पे चस्पा कर दीजिएगा। कलेक्टर बनने के बाद की कार्रवाई आपकी है या आपकी पर्सनल लाइफ में। कलेक्टर ही नहीं, आप किसी भी सेवा में हो, रेलवे में हो, इनकम टैक्स में हो, कहीं भी हो, उसके बाद नोटिस देने के बाद जो टाइम पीरियड आप देंगे उसमें देखिए कि कौन क्या जवाब दे रहा है, और जिन्होंने जवाब नहीं दिया उनको दूसरी नोटिस देंगे। फिर 3 नोटिस सर्व करेंगे आप, तब आप नेचुरल जस्टिस एस्टेब्लिश करेंगे, नहीं तो फिर फंस जाइएगा। तो सर्वे, फिर नोटिस, नोटिस कैसे देंगे ये हमने बताया। उसके बाद अपना एक्शन प्लान, आप क्या करिएगा जमीन खाली करा के। जमीन खाली क्यों कराना चाहते हैं ये बताना पड़ेगा कोर्ट को पहले। तो अपना ब्लूप्रिंट लेके, रोड मैप लेके जो तैयार रहिए कि हजूर हमको ये ज़मीन इसलिए खाली कराना है क्योंकि हमको यहाँ पे जो है विशाल स्कूल कॉलेज, जिससे रिलेटेड जो जस्टिफाइबल चीज़ हो वो बनाना है। तो उसका एक्शन प्लान विथ रोड मैप कि हमें ये ज़मीन इसलिए चाहिए। फिर उसके बाद आप ये सब प्रक्रिया करने के बाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से, पुलिस, एसपी और डीएम से मिलिए और उसको साथ में लेके तब आप डेट प्री डिसाइड करके और सब जगह अनाउंस करा के उस झुग्गी झोंपड़ी वालों को माइक से अनाउंस कराइए कि फलाने तारीख तक आपको अंतिम समय दिया गया है, आप जो है खाली कर दें, नहीं तो उस दिन जो है एविक्शन के लिए बल प्रयोग किया जा सकता है। तब आप यहाँ पे आप एविक्शन के लिए जाइए। अगर आपने ये प्रोसेस नहीं फॉलो किया तो आप उल्टा फंस जाइएगा। हाई कोर्ट ने कई अफसरों को सस्पेंशन का ऑर्डर कर दिया था, उसमें इनको सस्पेंड करो, चेयरमैन तक तो बुला लिया था कि लोकल ऑफिसर्स इज नॉट कॉम्पिटेंट, सिम्स टू बी नॉट कॉम्पिटेंट टू डील दिस केस बिफोर द हाई कोर्ट। That's why I am ordering that Mr. Chairman would be appear before in this court to explain all the anomalies occurred by the railway। इस टाइप का ऑर्डर कर देगा तो आपके लिए और मुसीबत बढ़ जाएगी। तो इसमें ये जानने की है कि हल्द्वानी तो एक बहाना है, ये चीज़ देश में कहीं भी हो सकती है, और जो हमने प्रोसीजर बताया उस पर जो है पूरा काम करिएगा, अदरवाइज जो है आप फंस जाइएगा। ये प्रोसीजर आएगा। अतिक्रमण आजकल जगह जगह जो तोड़ फोड़ हो रही है, जिसमें हाई कोर्ट ने भी कमेंट किया है, पटना हाई कोर्ट ने किसी एविक्शन को लेकर के, तो ये इसमें एक ये चीज़ है ध्यान रखने वाली। दूसरा न्यूज़ है दूसरा न्यूज़ पे हम आते हैं सीधे सीधे। अच्छा हाँ, सॉरी। हाँ, ये देखिए, बिग ग्रीन हाइड्रोजन सब्सिडी डिस्टॉर्ट ट्रेड। इसमें एक ग्रीन हाइड्रोजन की बात बार बार आ रही है। इसमें 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ये न्यूज़ का पीछे भी 2 दिन पहले डिस्कस किए थे। इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है ध्यान रखने की कि आपको जो है बताना पड़ेगा कहीं भी कि ग्रीन हाइड्रोजन की क्यों ज़रूरत है। तो आप इस न्यूज़ के बहाने बैकग्राउंड में चले जाइए, जहाँ पे ये सब चीज़ें आप पढ़े होंगे, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब आप पढ़े होंगे ऑलरेडी, इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसका ऑप्शन ये है HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और ये ग्रीन हाउस गैसेज जो क्रिएट हो रही है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये सीरीज है आपकी। तो सरकार जो है ये कार्बन एमिशन, कार्बन उत्सर्जन न हो, उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन पे ट्रांसफ़र हो रही है। क्योंकि फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म जिसे कहते हैं, आदमी, जानवर, पेड़ पौधे आज से 4000-5000 साल पहले, करोड़ों वर्ष पहले सब जो है दब गए थे। उसी के सड़ने से जो बनता है वो कोयला होता है, आयरन ओर होता है, तो उस फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। तो उस फॉसिल फ्यूल जो है
के बेसिस पे देश में 60% जो है कोयला से जनरेशन होता है बिजली का, लेकिन इससे जो है कार्बन उत्सर्जन होता है जो ये सब प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो आपको इसमें दो तीन चीज़ है कि बिग ग्रीन हाइड्रोजन क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ 60% कोयले पे है जिसके धुएं से तमाम तरीके की समस्या पैदा हो रही है। तो इसमें इतनी सी बात आपको समझना चाहिए। पीछे हम समझा चुके हैं, 19,744 करोड़ का बजट सेंक्शन कर दिया कैबिनेट ने, 2030 तक उसको पूरा करने का टारगेट दे दिया, ये पीछे हम बता चुके हैं। इसमें अब आइए एडिटोरियल पे। बाकी कोई खास चीज़ नहीं है न्यूज़ में, ये दो तीन चीज़ था और एक एडिटोरियल पे आइए। फ्रीडम इन अथॉरिटी, अच्छा ये तो हो ही गया। फ्रीडम इन अथॉरिटी ऑन द राइट टू फ्री स्पीच बट लीडर मस्ट वैल्यू रिस्ट्रेंड, ये इसको आप देखिए, ये बार बार इस टाइप का जो चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगी। ये जो आर्टिकल है जनवरी 6 का, इसको आप पूरा पढ़ें। ये पूरा का पूरा जो है, सुप्रीम कोर्ट इज राइट इन नॉट एडिंग टू करप्शन फ्री स्पीच बट लीडर मस्ट वैल्यू रिस्ट्रेंट। माने कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से कुछ भी बोलता है उसके लिए हमें मालूम है कि उसके लिए कलेक्टिव जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो रिजाइन कर देता, हटा देता तो सरकार नहीं गिरती। तो उसके लिए कोई मंत्री परिषद का कोई भी मंत्री पीएम या सीएम के केस में कुछ भी बोलता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं है। आगे चलते हैं। इसमें देखिए, तो आप आप ये सिर्फ ध्यान रखिए कि इतने बड़े उसमें जो है अखबार में कितनी कम चीज़ें काम की होती है आपके एग्जाम से रिलेटेड। अदरवाइज ये मल्टी डोमेन वाला हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कुछ खास नहीं है। अखबार को पढ़ना और उसको समझना, ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब सोचिए कि इसमें से चीज़ों को चुन के किस तरीके से जो है आपको परोसा जाए, ये मैटर करता है। और आप उसमें से कितनी चीज़ें यूज करेंगे, ये और ज़्यादा मैटर करता है। दिल्ली संस्कृत
तो ये मैं आपको इसलिए ऐसे शो कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि किस तरीके से अखबार को जो है पढ़ना चाहिए और किस तरीके से उसे यूज करना चाहिए। अदरवाइज ये बड़ी प्रॉब्लम है कि आप उसमें से छांटेंगे क्या। गेमिंग एंड गैम्बलिंग, ये देखिए सरकार जो है इस पे कानून बना रही है, और उस कानून का नाम याद रखिएगा, ये प्री मेंस दोनों जगह काम आएगा। ये देखिए इस रूल का नाम जो है ये दिया हुआ है, इंटर यूनियन गवर्नमेंट प्रपोज्ड मेजर फॉर रेगुलेटिंग ऑनलाइन गेमिंग इन ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी लाइबिलिटी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल। ये अभी देखिए नया नया रूल बना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम आएगा आपके। तो गैम्बलिंग पे इसमें दिया हुआ है कि कैसे रेगुलेट करें, और गेमिंग पे। तो गेमिंग आज की डेट में जानते होंगे ऑनलाइन तमाम रमी वमी खेलते हैं लोग। तो इसमें दो चीज़ है, एक तो है इसमें गैम्बलिंग। गैम्बलिंग के लिए ये सरकार कह रही है कि गैम्बलिंग जुआ नहीं है, ये आपके इंटरेस्ट और आपकी स्किल का बेस है जिसके वजह से आप जीतते हैं। तो गैम्बलिंग और सट्टेबाजी, स्पेकुलेटेटिव जिसे कहते हैं सट्टेबाजी, तो इस दोनों को अंतर दिया है कि सट्टेबाजी में तो आप कुछ भी लगा देते हैं पैसा, उसमें बुद्धि कौशल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गैम्बलिंग में इसकी ज़रूरत है। ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इंडियन सोसाइटी जो चैप्टर है जीएस फर्स्ट का उसमें है। तो ये पूछेगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 इंटरमीडिएटरी लाइबिलिटी इन डिजिटल मीडिया एथिक्स, इसमें किस तरीके से बच्चों को यौन हिंसा या बहुत ज़्यादा वायलेंट वाले गेम से मुक्ति दिलाई जाए, क्योंकि उसका सोशियो इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल मेंटल डेवलपमेंट जो है दुष्प्रभावित हो रहा है। रात दिन बच्चे गेम खेल रहे हैं और बड़े लोग भी इसमें रमी रमी खेलने लगे हैं। तो उस पर कंट्रोल मैकेनिज्म कैसे लगाया जाए जिससे जो है समाज में उसके मानसिक विकास को कोई जो है फर्क ना पड़े। तो जब आप ऐसे लिखेंगे उसमें काम आएगा, इंटरव्यू देंगे उसमें काम आएगा ये रूल, और प्री में हो सकता है कि इससे पूरा पूरा क्वेश्चन उठा के रख दे। इस पर सरकार क्या क्या कर रही है, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना रही है, ध्यान दीजिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, कलेक्शन ऑफ केवाईसी, कि कौन खेल रहा है, प्लेयर कौन कौन होगा, ये सब सूचना सरकार के पास रहनी चाहिए। उसके लिए एक ग्रीवांस रिड्रेसल अफसर जो होगा शिकायतों को सुनेगा। तो इसमें इसको डिटेल में जाने का आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस दो तीन चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा कि इस एक्ट के तहत जो है सट्टेबाजी पे लगाम लगाने का प्रयास है। आप गैम्बलिंग कर सकते हैं, स्पेकुलेटेटिव एक्सपेक्ट एस्पेक्ट एस्पेक्ट इंग्लिश में वर्ड है ना, एस्पेक्ट, सट्टेबाजी हिंदी में बोलते हैं। तो इसको रोकना जो है कहीं ना कहीं सरकार का काम है। जुआ जिसमें आप बिना कोई दिमाग एप्लीकेशन के करते हैं, तो इस पे ये रूल याद रखिएगा। हालांकि इसमें इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, और इसको कनेक्ट करना होगा आपको इससे जो सोसाइटी में आज की डेट में घटित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं।
उसमें द वैल्यू ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस पे भी आया है कुछ जो है, मिक्स्ड सिग्नल ऑन मैक्रो इकोनॉमिक डाटा पे देखिए। Recent macroeconomic data, including the official index of 8 core industries for November and S&P Global Survey-based Purchasing Managers Index for the manufacturing and service sector for December, इस पे जो है कुछ डाटा इसमें दिया है कि किस तरीके से जो है इस पे सरकार जो है ध्यान दे रही है, क्या काम कर रही है। तो ये डाटा जैसे है ये सब चीज़ें काम का है इसमें। तो ये डाटा याद रखिएगा। तो core spending coal to electricity grew up an average 5.4% year on year in November। तो ये डाटा आपके काम की चीज़ है, बाकी इसमें बहुत कुछ है नहीं। तो पूरे अखबार में कितने कम चीज़ें आपके मतलब की है जो हम बता रहे हैं, और कैसे यूज करिएगा आप, ये हम बता रहे हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और किस तरीके से इस अखबार को यूज करना है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस पे भी कुछ मटेरियल है। डिबेट्स ऑन फेडरलिज्म शुड इंक्लूड larger discussion on how power should be divided and shared between government at the union, state and local level। क्योंकि अभी तक जो है पावर का जो बंटवारा है वो सेंटर और स्टेट के बीच है। अब इस पर डिबेट चल रहा है कि लोकल लेवल यानी पंचायत के स्तर पे क्या सेपरेशन की ज़रूरत है। अभी जो सेपरेशन है वो जुडिशियल सरपंच को पावर है, बहुत कम है, लेकिन उसमें सरकार और पंचायत लेवल पे सेंटर स्टेट के साथ साथ जो है क्या उसकी भी ज़रूरत है, उस पर आर्टिकल्स है। ये देखिए 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि सत्ता का विभाजन जो है किस किस के बीच है अभी, तो सेंटर और स्टेट के बीच। अब ये कह रहा है कि लोकल गवर्नमेंट के साथ भी कुछ होना चाहिए सत्ता का विभाजन। लोकल गवर्नमेंट एंड फेडरलिज्म की बात कर रहा है, ये जजमेंट कुछ आया है। म्यूनिसिपल लॉ अगेंस्ट द स्पिरिट दिस लोकल हैंस डिबेट्स ऑन फेडरलिज्म शुड इंक्लूड लॉ। हाँ देखिए, जो फेडरलिज्म की बात आप करते हैं तो उस समय इसको जो है कोट कर सकते हैं। ये देखिए, एज इंडिया इज अंडरगोइंग सेंट्रलाइज्ड शिफ्ट इन पॉलिटिक्स इकोनॉमिक कल्चर देयर इज आल्सो रिन्यूएशन ऑफ फेडरलिज्म। देखिए, there is also been a renewed assertion of federalism. However, this assertion of a state right is hardly articulated as value-based normative claims. If you back intellectual argument, many of them are also applicable for the level. तो फेडरलिज्म का जो लेवल है वो अभी स्टेट और सेंटर के बीच है, उसको नगर निगम नगर पालिका के साथ भी बंटवारा करने की बात उठ रही है। तो ये नई नई चीज़ें जो आती है वो सब आपको डालना पड़ेगा। जब आप फेडरलिज्म पे कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बताएंगे कि नगर निगम या पंचायत के स्तर पे भी इस सत्ता के विभाजन की बात हो रही है। तो ये 3-4 टॉपिक हैं, गैम्बलिंग वाला और सुप्रीम कोर्ट का एविक्शन वाला, और तीसरा ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस वाला। इसके अलावा पूरे अखबार में कोई खास चीज़ नहीं है। अब आप बताइए कि 32-35 पन्ने को आप ढूंढेंगे और क्या क्या उसमें से काम का है, उतनी बातें जो हम बता रहे हैं उसी को लिखेंगे बस। उसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। पूरा अखबार सिर्फ न्यूज़ से भरा है। आपको न्यूज़ नहीं पढ़नी है, आपको क्या करना है, न्यूज़ को अपने एग्ज़ाम में यूज करना है। खाली न्यूज़ पढ़ लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ जो है आपको हम बताते हैं कि क्या पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें जो है अगर आप हमसे जुड़ते हैं तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी और बहुत दिक्कत हो सकती है। बहुत दिक्कत इसलिए हो सकती है क्योंकि उलझ जाइएगा आप उसी में, 3 घंटा दिमाग अपना खपाइएगा, मिलेगा कुछ नहीं।
तो आधे घंटे में आपको ये 2-4 न्यूज़ जो है मतलब की है, जिसको हमने बताया। गैम्बलिंग वाला, क्या सरकार उसमें चेंज कर रही है। दूसरा एविक्शन वाला, उसको आप जनरलाइज कहीं भी ऐसे में लिख सकते हैं, इंटरव्यू में बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बर्निंग टॉपिक है। एविक्शन, इंक्रोचमेंट, हर शहर में, पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में कुछ न कुछ अतिक्रमण है। और आप बीइंग ए ब्यूरोक्रेट्स, आगे आप क्या ध्यान रखेंगे ये ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम में तो जो लिखेंगे लिखेंगे ही, लेकिन आपसे गलती ना हो आफ्टर सिलेक्शन, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आपकी पर्सनल लाइबिलिटी कर देता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर पर्सनल आक्षेप लगा के आपको सस्पेंशन का ऑर्डर कर देता है। इनको हटाइए, इनको सस्पेंड करिए, इन्हें कुछ नहीं आता। सिंबॉलिक आपको जेल कर सकता है, इतनी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं। तो ये ज़रूरी है, हर जगह ज़रूरी है, और एग्ज़ाम के नज़रिए से भी उतना ही उपयोगी है। तो कृपा करके अब आप सोचें कि आधे घंटे में जो जिस्ट था वो हमने बताने का काम कर दिया, और आपको इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत ही नहीं है, ख़त्म। और नहीं तो 32 पन्ने पढ़ते पढ़ते आप पहले 2 घंटे खर्च करेंगे, और निकलेगा क्या उसमें से। अगर आपने कुछ निकाल भी लिया तो काम का है कि नहीं ये नहीं पता। दूसरा, अगर वो काम का है तो यूज कहाँ करना है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो मेरा सबमिशन ये है खाली कि आप पढ़ तो लेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि आप पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। और हिंदी भाषियों के लिए इसमें हिंदी का भी ऑप्शन दे रहा था, मैं देख रहा था। अगर हिंदी में देखना है तो उस आर्टिकल को हिंदी में भी देख सकते हैं। तो कितना पढ़े, जो मैं बार बार बोलता हूँ, हाउ, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, हाउ मच, और वाट, क्या पढ़ें, ये तो आप अपने से भी कर लेंगे। लेकिन इसको यूज कैसे करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है ना। आपके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन उसको प्रयोग कहाँ करना है और कौन सी चीज़ कहाँ डालनी है, वही ब्यूटी है। तभी स्कोर बढ़ेगा, अदरवाइज स्कोर नहीं बढ़ेगा। इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि अपडेट्स नहीं है आपके पास, अद्यतन स्थिति आपको मालूम ही नहीं है। इंक्रोचमेंट में सरकार को सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्टिव दे रहा है, किताब में तो लेटेस्ट होगा नहीं, वो होगा अखबार में। और अखबार में आपने पढ़ा तो जरूर, लेकिन इस्तेमाल कैसे करेंगे ये आपको मालूम नहीं है। तो इसको यहीं पे विराम देते हैं, आधे घंटे का सेशन रहता है हमारा। और टू दी पॉइंट बात करके आगे हम जो नोट लिखवा देते हैं कि इसमें ये पॉइंट लिख लो, उसके बाद उस अखबार को भूल जाइए। तो एक एक चीज़ कर सकते हैं कि आप सब्जेक्ट वाइज अखबार का कंसर्न बना लीजिए। सब्जेक्ट वाइज का मतलब जो आपके सब्जेक्ट है हिस्ट्री पॉलिटी, और जो न्यूज़ जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड वहीं पर लिख लीजिए। और क्या लिखिए, जितना मैं बता रहा हूँ उतना खाली लिख लीजिए, उसके बाद भूल जाइए। मैंने उसको मत भूल जाइए, बाकी चीज़ों को भूल जाइए। वो तो जब एग्ज़ाम आएगा तो एक बार आप पन्ना पलट लेंगे। पूरे 1 महीने में 30 दिन में आपका जो पेज होगा मुश्किल से 7-8 पन्ना होगा, मुश्किल से। इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं याद रखने की। याद रखिए कि 60% जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है कोयले से होती है, ये ज़रूरी है। फॉसिल फ्यूल क्यों से हम हाइड्रोजन पे क्यों जा रहे हैं, ये सब ऑप्शन देगा उसमें। हाइड्रोजन कैसे बनता है उसका थोड़ा सा ब्रीफ पूछेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, केमिकल रिएक्शन, दिस दैट। तो ये सब चीज़ें होती है और कुछ है नहीं। तो आप कृपा करके अखबार को पूरा मत पढ़िए, समय बर्बाद मत करिए, जितना मैं बताता हूँ उतना आप पढ़ लीजिए तो बहुत है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं 2-4 मिनट ब्रेक के बाद, फिर इंडियन इकोनॉमी की क्लास में। कहीं मत जाइएगा, 2 मिनट। और प्रीसा आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड करिए, जिससे आपको हर चीज़ फ्री और कुछ पेड में मिलना शुरू हो जाए। थैंक यू।